नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एयरपोर्ट से लेकर और पूरी दिल्ली के अंदर जो योगी जी के विज्ञापन वाले होर्डिंग हैं वो ज़रूर देखे होंगे। सोशल मीडिया पे करोड़ों रुपए खर्च करके भाई लोग प्रचार करते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी है। जितने अफसर हैं वो कहते हैं कि अरे यूपी में तो इतना बढ़िया हाल है कि यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। गुंडे, अपराधी जो अपराध करने की सोचते हैं वो तो भाग जाते हैं। तरह-तरह की कहानियाँ हवा में तैराते रहते हैं भाई लोग, कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जहाँ पे ऐसी फर्जी कहानियों की भरमार रहती है, वहाँ नए-नए नमूने सामने आते रहते हैं। नए-नए उदाहरण सामने आते रहते हैं। कभी एसटीएफ के एक साहब हवाई चप्पल में बाथरूम स्लीपर जिनको हम लोग बोलते हैं, उनमें अपराधियों का पीछा करने निकल पड़ते हैं और अपराधियों को एनकाउंटर कर देते हैं। और फिर पता चलता है कि एसटीएफ पे आरोप लगते हैं तो जाति विशेष को ढूंढ-ढूंढ के एनकाउंटर करती है। एक जाति विशेष के अपराधियों को देख के सलाम करती है। ऐसे आरोपों पे भरमार होती है जब एक पत्रकार है अभिषेक उपाध्याय, ममता त्रिपाठी बहादुर पत्रकार हैं। वो एक सूची जारी कर देते हैं कि एक जाति विशेष से कितने अफसर तैनात हैं उत्तर प्रदेश में, किन-किन पदों पर। और फिर साहब लोगों को बचाने के लिए एक फ़ौज तैयार हो जाती है, पत्रकारों पर मुकदमा लगा दिया जाता है, एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। देखिए भारी फैय्यत तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट तत्काल उस पर स्टे दे देता है, कहता है कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी भी एक अफसरों की बेशर्मी पे कोई फ़र्क डाल नहीं सकती। तब भी तरह-तरह की कहानियाँ बताते रहते हैं। कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया चल रही है, इसका लाइव उदाहरण लखीमपुर से देखने को आया। वो ये कि चुनाव चल रहा था बैंक का, विधायक जी गए थे वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, योगेश वर्मा हैं। गए थे वहाँ पे, जाना भी चाहिए अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। तब तक कुछ बात हुई होगी, सामने से एक साहब आए और उन्होंने आते ही दनादन गाल पे विधायक जी के थप्पड़ मार दिए। पुलिस खड़ी हुई है, इंस्पेक्टर खड़ा हुआ, उसके सामने विधायक जी के गाल पे छटाक की आवाज़ आई। अब विधायक जी कोई गांधी जी के अनुयायी तो है नहीं कि वो एक गाल पे थप्पड़ पड़ा तो दूसरा गाल भी आगे कर देते। वो भी चिल्लाए-विल्लाए, पुलिस से बीच बचाव किया। जिन्होंने थप्पड़ मारा, वो पता चला बार काउंसिल के कुछ पदाधिकारी हैं, वकील हैं। अब विधायक जी को लेकर और वकील साहब को लेकर तरह-तरह की कहानियाँ हवा में तैरने लगीं। बार संघ के अध्यक्ष की पत्नी ने कहा कि विधायक जी तो सुबह ही सुबह मस्त हो जाते हैं। वो है वो वाली कहावत है ना कि सूर्यास्त और नेपाल मस्त। तो विधायक जी सुबह ही सुबह 2-4 पैग लगा लेते हैं। हालाँकि बात सही है, विधायक जी की इस तरह की कहानियाँ बहुत मार्केट में रहती हैं। लखीमपुर के विधायक भी गजब हैं। एक एमपी ने जो हार गए महाशय जी, टेनी महाराज, उन्होंने एक विधायक पे आरोप लगाया कि ये तो प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करते रहते हैं, ज़मीनों का ही धंधा करते रहते हैं। एक विधायक पे आरोप लगता है कि ये नशे में धुत रहते हैं। तो लखीमपुर के विधायकों की बलिहारी है, जितना किया जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। क्या जिस सरकार में, जिस सूबे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के गाल पर इस तरह धड़ाम की आवाज़ आके थप्पड़ पड़े, वहाँ की कानून व्यवस्था आप कह सकते हैं बेहतर है। आप सोच सकते हैं कि योगी सरकार में आम आदमी तो छोड़िए, भाजपा का विधायक पिट रहा है। कैसे पिट रहा है ये मैं दिखाऊँगा अभी आपको एक-एक करके सारे वीडियो। सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुशील दुबे जी, आप हमारी परिचर्चा में देखते रहते हैं। एक अखबार के बड़े संपादक रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जुड़ेंगे अभी 5 मिनट में हमसे। लखीमपुर खीरी से गोपाल गिरी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वो भी जुड़ेंगे। और मैं आपको एक-एक करके दिखाऊँगा कि विधायक जी के गाल पे थप्पड़ कैसे पड़ा, विधायक जी ने गाल सहला के फिर कैसे आरोप लगाया, बार संघ के अध्यक्ष की पत्नी कैसे कह रही हैं कि विधायक जी तो टल्ली रहते हैं। विधायक जी हैं, वो कविता पढ़ते रहते होंगे, बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला। मधुशाला के दीवाने हैं विधायक जी तो। आज ही मैं विज्ञापन पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, विज्ञापन नहीं सॉरी खबर। आजकल तो मुझे अखबार की खबरें भी विज्ञापन जैसी लगती है सरकार की। उसपे लिखा हुआ था, कुंभ मेले में शराब पीने और मांसाहार करने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो मुझे लगा कि एक और आदेश कर देना चाहिए कि जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, वो कुंभ मेले में जाएगा भी नहीं। भई ड्यूटी, जो शराब पीता है, मांस खाता है, उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी,
तो जो शराब पीता है, मांस खाता है, उसको जाना भी नहीं चाहिए स्नान करने के लिए। ये बीजेपी की नई संस्कृति में शामिल कर देना चाहिए कि जो मांस खाए, जो शराब पिए, वो हिंदू ही नहीं है। इस तरह की घोषणा कर देना चाहिए। तो विधायक जी जो हैं, वो तो बैर कराते मंदिर, मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला के अनुयायी हैं। तो मैं सुन दिखाता हूँ पहले विधायक जी के गाल पर किस तरह थप्पड़ पड़ा, वो दिखाता हूँ पहले आप। पर्चे नहीं आप चेक करोगे, नहीं आप चेक करोगे। भैया जी को ले जाओ। आप चेक करोगे, पर्चे नहीं आप चेक करोगे, नहीं आप चेक करोगे। भैया जी को ले जाओ। देखिए भैया, ये बात तो खराब है कि विधायक जी के ऊपर वकील साहब ने हाथ जमाया, और जैसे ही वकील साहब से छूटे विधायक जी, तो उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनके साथियों ने भी विधायक जी पे अपने हाथ साफ कर लिए। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो दिखाता हूँ, जो कुर्ता पायजामा पहने हैं वो विधायक जी हैं। जिन्होंने गाल पे हाथ जमाया वो बार संघ के अध्यक्ष बताए जाते हैं, और फिर दोबारा जब विधायक जी पिटे तो वो कोई वकील बताए जाते हैं। एक बार फिर आप देख सकते हैं उनको कि किस तरीके से ये हुआ है और किस तरह से ये पिटाई है। एक बार फिर देखिए, और ये विधायक जी की गाल पे ये देखिए, विधायक जी को पकड़ के ले गए, लेकिन पीछे से आते विधायक जी को एक और विधायक जी को किसी तरफ से उतारे ले गए। भैया जी को ले जाओ। गजब है भाई कानून व्यवस्था का हाल। सुशील जी, विधायक जी पे एक थप्पड़, विधायक जी पे 2 थप्पड़, और विधायक जी पे पीछे से तीसरा थप्पड़। विधायक जी कुछ कह रहे हैं, मैं सुनवा दूं, फिर आप लोगों से चर्चा भी करूंगा कि विधायक जी भी कुछ बेचारे बहुत। कौन सा निष्पक्ष चुनाव है भैया? इस तरीके कौन सा निष्पक्ष चुनाव है? कौन निष्पक्ष चुनाव करा रहा है? एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, यह निष्पक्ष चुनाव है। नितिन भैया, हेमू भैया, बताइए भैया, एक विधायक जी फिर थोड़े और दुखी हैं दूसरी बाइट में, वो भी सुनवा देता हूँ मैं आपको। अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को आपको भी पीटा, आपके समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग? ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो अजरा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए अब आप। नहीं, प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए, हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। सर पर चोट देखिए, क्या लग रहा है? यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है क्या? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। ये आप देख ही रहो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ था आज यार। गजब है ये, एक के बाद एक जने आए, उनका पर्चा फाड़ दिया, इनका पर्चा फाड़ दिया। दूसरा भैया कह रहा है, जरा देखिए हेमू भैया वो भी पिटे हैं। बीजेपी की सरकार में बीजेपी के विधायक धनाधन पिट रहे हैं, और बार संघ के अध्यक्ष है, उनकी पत्नी क्या कह रही है, जरा वो भी सुन लीजिए, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। भैया अभी थोड़ी देर पहले करीब 11:30 बजे करीब हम पर्चा लेने अपना गए थे, तो उधर से विधायक योगेश शर्मा शराब पिए, वो पूरा प्रशासन देख रहा है, शराब पी करके इतना गिर पड़ रहा था,
मेरे साथ ज्योति शुक्ला जी थी और मैं पर्चा लेकर के जैसे ही बाहर निकली तो उनके साथ 2-3 लोग थे, क्योंकि हम उनको पहचाने नहीं, मैं नाम बताऊंगी। एक सोमू सिंह थे, सोमू सिंह अभिषेक वो थे, और एक हेमू गुप्ता था। ये दोनों लोगों ने क्या किया, जैसे ही हम निकले तो मेरा पर्चा ऐसे पर्चा छीना, तो मैंने ऐसे किया और फिर उसने ज्योति शुक्ला को ढकेला। जब ज्योति शुक्ला गिर गई तो मैंने उसको जो है, उस समय कोई नहीं था, प्रशासन था, मैंने ज्योति शुक्ला को खींचा और फिर मैं भी कह रही हूँ, जब उसने मैं महिला हूँ, मैं समाज की सेवा करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व उपाध्यक्ष रही, जिला पंचायत सदस्य रही, ब्लॉक प्रमुख रही, कोऑपरेटिव चेयरमैन रही, इस समय महिला मोर्चा जिला प्रभारी हूँ और मैं आधी आबादी का खुद नेतृत्व कराती हूँ और मुझ पर वो शराब पी करके विधायक, और मैं पूरे नवरात्रि व्रत हूँ, यदि झूठ बोलूँ या तो वो मर जाए या मैं मर जाऊँ, इतना। उसके बाद जब हमको ढकेला तो मैंने भी उसको ढकेला। तब तक ज्योति शुक्ला ने मेरे हस्बैंड को फोन किया कि दादा ये जो है भाभी को बहुत ढकेल रहा है, बदतमीजी करा, लेकिन बदतमीजी किया, लेकिन मैंने भी उसके साथ बदतमीजी बहुत तेज, मुझे भी ढकेलने का प्रयास किया, लेकिन मैंने भी ढकेला। तब तक मेरे वकील साहब, मेरे साहब जो हैं उधर से आए और थोड़ी बहुत जो बातचीत हुई उसमें मेरा, और मैं फिर से कहना चाहती हूँ, पूरा नगर, पूरा सदर विधायक असुरक्षित महसूस करता है ऐसे कृत्य से, ऐसे व्यक्ति से। अभी थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे जिले में हुआ था, करीब 7 दिन पहले। इसने दारू पी करके जो तांडव किया है, उस तांडव का पूरा प्रदेश, जिला प्रदेश भारत जान रहा होगा। पूरी रात उसने जो तांडव किया और बोला कि मैं दरुआ हूँ। ये सब मैं चाहती हूँ कि हम महिलाएं आदि आबादी हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी समाज में निकलते हैं, और हमारे योगी जी के राज में महिलाएं स्वच्छंद निकलती हैं और बात करती हैं। लेकिन ऐसा विधायक, मैं कह रही हूँ, ऐसा विधायक न कभी भूतो न भविष्य आना नहीं चाहिए, जो महिलाओं का अपमान के लिए ही निकला है। मैं ऐसे विधायक को, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे विधायक को सख्त से सख्त दंड दे, और एक बार नहीं, मुझे मेरे साथ हमेशा बदलता करता है। मैंने जब इसका 2017 में इलेक्शन था, मैंने जान लगा दिया, एक घर गई। 2000 आगे जब 22 का चुनाव आया तो मैं इसके साथ गई, बट मैं महिला हूँ, मैं संभ्रांत परिवार की महिला हूँ, मैं भी समाज में रहती हूँ। उसके बाद जब इतनी बदतमीजी करता है, मैं महिला मोर्चा की प्रभारी हूँ, जब मैं अपना सम्मान नहीं बचा सकती हूँ ऐसे इस तरह के राक्षस से, तो मैं किसी के क्या सम्मान बताऊँ। ज्योति शुक्ला को इसने ढकेल दिया, वो बेचारी सामान्य महिला है, गरीब है, पार्टी की पदाधिकारी है, मैंने उसको उठाया, मतलब मेरे सामने। मैं बता नहीं सकती, इतना धूर्त विधायक मैं देखी नहीं हूँ दुनिया में। गजब है। वो भी महिला मोर्चे की प्रभारी हैं, वो भी बीजेपी के नेता हैं और कह रही हैं इतना धूर्त विधायक, महिलाओं का सम्मान कैसे होगा। मुझे तो याद आ रहा है कि ऐसी दर्द हुआ होगा हरियाणा की महिलाओं को, जब राम रहीम ने कहा होगा, बलात्कारी राम रहीम ने कहा होगा कि बीजेपी के पक्ष में वोट करना है, तो उन सारी महिलाओं को, हरियाणा को भी दर्द होगा कि एक बलात्कारी कैसे बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहा है। अब इतनी बाइट हो गई है तो जरा पुलिस का वर्जन भी सुन लेते हैं। सुशील जी, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर आपके पास आते हैं। 2024 को लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव के डेलीगेट्स का नामांकन चल रहा था, जिसके दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी विवाद हो गया। मौके पर पुलिस द्वारा समझा बुझाकर उनको अलग किया गया। मौके पर कानूनी व्यवस्था सामान्य है। ये पुलिस का मुझे ये डायलॉग बड़े अच्छे लगते हैं। दो व्यक्तियों में विवाद हो गया, जैसे मतलब किसी पान वाले के खोंचे वाले का विवाद हो गया, दो पक्षों में विवाद हो गया, मामूली कहासुनी हुई और अब स्थिति समान है। मतलब ये मामूली कहासुनी है, विधायक के गाल पे चटाक थप्पड़ पड़ रहा है, और विधायक भी अपोजिशन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, और पुलिस कह रही है कि मामूली कहासुनी हुई थी दोनों पक्षों के बीच, अब मामला समान है, निपटा दिया गया। गोपाल गिरी जी, आप पत्रकार हैं, लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में हैं, जरा बताइए क्या मामला है, विधायक जी का गाल वाल ठीक हो गया, नहीं हो गया, वकील साहब कहाँ हैं? देखिए संजय जी, हम बता दें कि ये पूरा प्रकरण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर है, और ये कोई आज तत्काल नहीं हुआ है। पहले से ही अगर बात की जाए तो जब चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई थी तो विवादों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। सबसे पहले ये भाजपा का जो खेमा है वो दो धड़ों में बढ़ता नजर आया। पहले चुनाव पक्ष और विपक्ष में लोग लड़ते थे, लेकिन इस बार भाजपा से ही चुनाव लड़ रही है। अगर हम बात पुष्पा सिंह की करें तो पुष्पा सिंह जो है वो निवर्तमान
जो है डायरेक्टर चेयरमैन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। और जब दोबारा फिर से जो है बात आई चुनाव की, तो खुद अपनी दावेदारी पुनः कर रही। ऐसे में एक भाजपा का एक खेमा जो इनको पसंद नहीं कर रहा है और नहीं चाहता है कि वो चेयरमैन बने। तो पहले तो ऐसा विरोध शुरू हुआ जो दिखता नहीं है, चर्चाओं का विरोध। लेकिन धीरे धीरे वो जितना ही चुनाव नजदीक आया, ये विरोध दिखना शुरू हो गया। और इसको लेकर के विधायकों ने अपने प्रदेश संगठन को, मंत्री को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बाकायदा पत्र लिखा। और पत्र में उन्होंने गन्ने का हवाला दिया कि गन्ना चुनाव चल रहा है और चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि जिन विधायकों ने पत्र दिया सहमति का अपने, उसमें से लखीमपुर खीरी के 4 विधायक और दूसरे जिला अध्यक्ष का खुद का पत्र शामिल था, जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ 2 दिन पहले खूब। लेकिन अगर हम उन पत्रों की ड्राफ्टिंग पर नजर डालें, तो सारे पत्रों की ड्राफ्टिंग हूबहू एक जगह बैठ कर दी गई थी। तो कोई बच्चा भी देख के समझ सकता था कि ये चुनाव गन्ना की व्यस्तता के चलते नहीं, बल्कि मनमाफिक उनका कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए डिले करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद जब चुनाव डिले नहीं हुआ, चुनाव की घोषणा हो गई, तो इसको लेकर के विवाद शुरू हुआ। जब नामांकन पत्र की अंतिम सूची प्रकाशित हुई मतदाताओं की, तो जैसे ही सूची प्रकाशित हुई और सूची लगाने के बाद तुरंत फाड़ दी गई। उसको लेकर सदर विधायक ने अपना विरोध दर्ज कराया कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। जब अभी पार्टी ने किसी प्रत्याशी पर फाइनल मोहर नहीं लगाई है, तब इस तरीके की दबंगई या इस तरीके का जबरदस्तीपन क्यों हो रहा है? जितने भी शेयर होल्डर्स हैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, जिसको डेलीगेट बनना होगा डेलीगेट बनेगा। इसको लेकर लगभग 2.5 घंटे इनका तांडव बैंक से लेकर एडीएम के दफ्तर तक चला। कल सारे 4 विधायक, जिला अध्यक्ष खुद जाके एडीएम दफ्तर में बैठ गए और उन्हें बाकायदा आरोप लगाया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। प्रशासन का यही कहना था कि नहीं, चुनाव निष्पक्ष हो रहा है और चुनाव सही तरीके से होगा। उसके बाद आज की अगर सुबह की तस्वीर की बात करें, तो जैसे ही ये रणनीति कल बन गई थी और विधायक ने कल घोषणा भी कर दी थी कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो मैं धरने पे बैठूंगा। जिसने सूची फाड़ी है उस पर मुकदमा नहीं लिखा तो मैं धरने पे बैठूंगा। हालांकि धरने पे बैठने की बात को लोग सीरियस उनकी नहीं लेते हैं, तो अक्सर धरने पे बैठ जाते हैं हमारे विधायक जी। लेकिन आज की अगर बात है, आज बात करें, तो आज विधायक जब चुनाव का गहमा गहमी शुरुआत शुरू हुई सुबह से, तो लोगों ने नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। और इसी नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक राजू अग्रवाल जो है प्रत्याशी हैं, उन्होंने वो पर्चा दाखिल करने गए और अंदर से सूचना आई कि उनका पर्चा जो पुरानी डायरेक्टर थी पुष्पा सिंह, उनके पति ने फाड़ दिया है। और इस सूचना पर आगबूला होकर विधायक जी अंदर मामले की तह लेने के लिए जा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। और इसी दौरान सामने से अवधेश सिंह, जो इस समय मौजूदा चेयरमैन है बार काउंसिल के लखीमपुर खीरी के, और पूर्व निवर्तमान डायरेक्टर पुष्पा सिंह के हस्बैंड है, उनकी जो है विधायक से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत कैसी हुई बताने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो में खुद दिख रहा है। उसके बाद जब भिड़ंत हुई, हाँ, वो पूरा देश देख रहा है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। हालांकि प्रशासन की बड़ी चूक है ये, क्योंकि जब उनको 3 दिन पहले से पता था कि खेमेबाजी हो गई है, 5 विधायक इधर तलवार खींच लिए हैं, 2 विधायक उधर तलवार खींच लिए हैं, बीच में बॉर्डर सीमा रेखा बनी हुई है, तो प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए था। और प्रशासन विधायक जी मार दिया तो विधायक जी के पीछे से 3-4 और थप्पड़ पड़े हैं, वो लोग कौन थे जो मतलब मौके का फायदा उठाने के लिए हाँ, देखिए ये तो सजय सिंह, ये तो बिल्कुल होता है कि जब गंगा बहती है तो लोग कहते हैं हाथ धुल लो। और ये वो जो अध्यक्ष तो विधायक पे हाथ धो लो। अध्यक्ष जी जो थे, उनके साथ के जो समर्थक थे, तो जाहिर सी बात होती है कि जो जिसके पाले में खड़ा होता है तो मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, नंबर बढ़ाने में कमी नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जब विधायक जी के साथ में उनका पंगा शुरू हुआ, तो उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने अपना भरपूर समर्थन दिया, भरपूर सहयोग दिया, जो पिटाई के रूप में वीडियो में वायरल हो रहा है। अच्छा, ये नहीं, लेकिन उसके बाद आरोप जो लगा है कि ये विधायक जी नशे में थे, शराब पिए हुए थे, क्या ये फर्जी आरोप है या विधायक जी दिन में शुरू हो जाते हैं? देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोपों का जब दौर शुरू होता है, जब कोई घटना होती है, तो उसको हम लोग स्पष्ट जब तक नहीं कर सकते जब तक भाई मेडिकल तो डॉक्टर विधायक जी का हुआ नहीं है, ना विधायक जी गिरते लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं वहां पे, जो हम इसको मान लें कि उन्होंने शराब पी रखी है। और अगर व्यक्तिगत रूप में कोई शराब पीता है अपने जीवन में, तो उसको उस घटना से तो हम नहीं जोड़ सकते हैं तत्काल मौके की घटना को। अब पुरानी उनकी घटना पूरी दुनिया, लेकिन विधायक जी की सामान्य छवि वो है, वो यही है ना गोपाल भाई की, ये दिन में ही शुरू हो जाते हैं, दिन में 4 पैक लगा देते हैं। कभी-कभी ये बात देखिए, विधायक जी की सामान्य छवि क्या है, वो दिन में पी लेते हैं, इस बात को तो मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ। लेकिन विधायक जी ने अपने बारे में जो स्पष्ट किया था, पूरी दुनिया ने देखा था, उन्होंने भरे मंच से स्वीकार किया था कि मैं क्या करता हूँ। तो लेकिन आज की घटना के
पहले और आज की घटना की अगर बात की जाए तो आज का पूरा मामला जो है चुनाव से जुड़ा हुआ है, नामांकन से जुड़ा हुआ है। और अच्छा, जब कोई दो पक्ष हिरासत में है, कोई पुलिस हिरासत में है, आरोप प्रत्यारोप कोई जी हिरासत में है, हिरासत में है कोई, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार क्या करें किया सर? इस मारपीट में, कोई गिरफ्तार किया नहीं नहीं गया नहीं हिरासत? नहीं नहीं अभी नहीं देखो नहीं ठीक है, मैं देखिए पूरे प्रकरण की अगर बात करें, ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है इसमें पूरी प्रशासन की या चुनाव अधिकारी की भरपूर लापरवाही सामने है। इतनी बड़ी देखो ठीक घटना है, हो जाती है, देखो ठीक है, इतनी बड़ी भाई मैं घटना हो जाती है। आपको अभी दोबारा आऊंगा गोपाल भाई, 2 मिनट में आता हूँ आपके पास। सुशील भाई, गोपाल भाई ने बताया कि पुलिस ने कोई हिरासत में नहीं लिया है। ये गजब है, पुलिस कह रही है कि मामूली घटना हुई थी, निपटा दी गई, आपस में बातचीत कर ली गई। मतलब योगी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की, अभी आ रहा हूँ गोपाल भाई, 2 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सरे बाजार धै थप्पड़ हो रहा है। पुलिस कह रही है कि मामूली कार्रवाई थी, निपटा दिया गया, कोई पकड़ा भी नहीं गया। सुशील भाई, अच्छा हुआ आप विधायक ना हुए। संजय भाई, बड़ी मुश्किल से आपने अभी आप जो प्रोमो में बता रहे थे कि एक और जो आप सीन चल रहा था उसमें आपकी आवाज आ रही थी एक और, तो हंसी के मारे जो है, तो अब बड़ी मुश्किल से हंसी रुकी। फिर आप चाहते हो कि आप बोले कि हंसे खाली, क्योंकि जिस आपका जो चेहरा बता रहा है और जो मन बता रहा है, हम भी उसी मन के साथ है। जी। वैसे अब चूंकि 4 PM इतना बड़ा नेशनल वो है वर्ल्ड का, तो उस पर कुछ बोलना हो, गंभीर होकर बोलना है, अच्छा गंभीरता दिखानी भी है मुझको। तो संजय भाई, ऐसा है कि प्रदेश के क्षत्रिय सम्राट, पूज्य मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय देवता, जो हमारे CM हैं, उनके रामराज में एक जो सेकंड, ये ये जो आपने जो भाषा बोल रहे हैं आप, ये कुछ वैसी है जो हजरतगंज में FIR लिखी गई है अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ। बेशक अभिषेक उपाध्याय वाली, वैसी भाषा बोल बेशक रहे हैं जिसमें ईश्वरी शक्ति बताया गया था, जिसने लिखाई थी उसमें ईश्वरी शक्ति कहा था। तो मैं ईश्वरी नहीं, लेकिन मैं भगवान तो उसमें, हाँ, उनके रामराज में, आदरणीय योगी जी के रामराज में जो महाराणा प्रताप टाइप का तमाचा मारा है अधिवक्ता शिरोमणि ने, अब मैं इनकी कड़ी निंदा भी नहीं कर सकता हूँ, अवधेश सिंह की क्यों? कड़ी निंदा भी नहीं कर सकता हूँ। करना चाहिए आपको निंदा। अब मैं कैसे कड़ी निंदा कर दूं? और वो बार के अध्यक्ष हैं और अरे तो बाकायदा महिला सशक्तिकरण चल रहा है। वो तो महिला हिंसा उनकी अध्यक्ष, दोनों अध्यक्षों का मामला है, एक बार के अध्यक्ष, एक पूर्व अध्यक्ष। और ये मामला कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं है, ये अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव चल रहा है, अर्बन कोऑपरेटिव का, उसमें ये हुआ है। तो अब एक चीज बताइए संजय भैया, बात तो खैर अब बड़ी लीजेंड, अगर तराई का आदमी अगर थोड़ा सा घूंट मार देता है तो किसको दिक्कत है इसमें? तराई के आदमी की आज के बाद ठंड बंद हो जाती है रात में, और अगर फिर रात में मार दियो, दिन में अगर थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या फर्क, किसको फर्क पड़ रहा है? अरे विधायक है, वो दिन में पिए हुआ है, लोग कह रहे क्या हैं। विधायक मानवीय संवेदना उसके नहीं है क्या? वो दिन अरे भर तो इतना थक जाता है, समाज की चिंता करते करते इतना थक जाता है, इतना परेशान हो जाता है, अगर 2 घूंट मार लिया तो आपको दिक्कत है? सुशील जी, ये बीजेपी की सरकार है, ये गंगा जल की बात करती है, गाय के दूध की बात करती है, गौमूत्र की बात करती है। आप मैखाने की बात कर रहे हैं। ये उसमें आते ही नहीं है। ये तो आबकारी विभाग में आता है ना। आबकारी विभाग बताए कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। ये वो उनका MD आबकारी जो है, जो आबकारी के सबसे बड़े मंत्री हैं, वो बताएं कि क्या सही और क्या गलत है। आप चाहते लेकिन हैं कि मैं नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री से पूछूं कि वो बेशक विधायक उनको देखिए विधायक इस के विषय अकाउंट पे विधायक कोटे में देते हैं दारू, या विधायक जी खरीद के पीते हैं, ये मैं आबकारी मंत्री से पूछूं? लेकिन भाई साहब, मैंने बड़े बचपने में मैंने बड़े मतलब देखा है, यूनिवर्सिटी लाइफ देखा है। लेकिन ये उचक की जो तमाचा पड़ा है, तमाचा नहीं, इसको क्या कूट, ये तो कूट दिया गया है। इसी मारता तमाचा, एक तमाचा तो दूसरी चीज होती ना। ये तो बाकायदा कूटा, और ये किसी ने हाथ नहीं साफ किया तुम लोगों ने। जो पुष्पा सिंह की तरफ से और जो अवधेश सिंह की तरफ से हुआ क्या है, अवधेश सिंह छत्री को लगा, जो जो ये सुदामा, ये बैकवर्ड टाइप का जो सुदामा बेचारा, गरीब ब्राह्मण, गरीब वो सुदामा टाइप का PDA वाला, जो ये बैकवर्ड था ना, ये वर्मा, भले ही बीजेपी में है। अब उसके साथ अन्याय क्या हो गया कि उसको कहीं से खबर मिल गई ठाकुर साहब को कि महिला मेरी पत्नी के साथ वो पर्चा छीन लिया, या जो भी हुआ, जो चीजें अभी आई हैं, पर्चा छीना गया है। बेशक
वो भी रो रही है, वो भी रुआसी हैं। तो उसको लगा कि एक तो मैं शेर और बंदूक, एक कहावत है शेर और बंदूक बांधे, एक तो ठाकुर, ऊपर से वकील, अरे ऊपर से यार, वार का। आप जाति क्यों ले आ रहे हैं बीच में? वो तो 2 व्यक्तियों की लड़ाई है भाई। इसमें आप भाई कमज़ोर साहब भाई पीडीओ साहब अगला उपचुनाव आने वाला है, 10 उपचुनाव, उसमें पीडीए ही लड़ेगा। पीडीए वर्सेस छत्तीस सम्राट का ही जो जलजला चलेगा। यस, हिंदू शपथ की शक्ल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब हमें बस ये लग रहा है कि बहुत दिनों बाद लगा कि हाँ अभी भी ऊर्जा है। आदरणीय योगी जी के राज में अभी भी यहाँ के वोटरों में, प्रत्याशियों में, जो जो राजकाज करते हैं या जो विधायक हैं, देखिए विधायक गिरा नहीं, विधायक में भी ऊर्जा। आप देखिए इतना तड़ाक के जो तमाचा पड़ा, उसके बाद गिरा नहीं, वो देखिए उठ के खड़ा है। फिर उठ के खड़ा है। आप ये ऊर्जा किसकी है बताइए? ये कोई छोटी मोटी ऊर्जा थोड़ी है। ये इसी यही ऊर्जा है, ये जो भी ऊर्जा है। मैं खाने लेकिन की ऊर्जा है, देखिए देखिए भले ही वो सिंगल चेचिस के विधायक लग रहे थे, लेकिन उनके अंदर क्षमता है। और कहीं शब्द ना देखिए कहाँ से निकाल के लाते, सिंगल चेसिस। मतलब सुशील जी, आप ये शब्द वाली कहाँ से निकाल के लाते हैं आप? पतला अब दुबला बहुत आदमी है दिनों तो बाद आप, बहुत सिंगल चेसिस हो सालों गया। बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके चैनल पे आए तो कुछ तो निकाल के लाना ही था। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई है, लेकिन शुरुआत कहाँ है? आप भी देखिए, गिरी भाई बैठे हैं, आप गौर करिए, आप चाहे फिर से उसको ले आइए। उधर वो जब खबर मिली कि वो पत्नी के साथ ये है और वो है, और पत्नी भी नेता रही है अच्छी, और भला बात है, तो फोन पहुंचा। और फोन जब पहुंचा होगा तो और तमाम बातें उसमें कही गई होंगी कि ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, जो भी कुछ कहा जा रहा हो। और आप गौर करिए, जब विधायक जी सिंगल चेचिस से आ रहे हैं पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ उनके छत्र छाया में, तो क्या उनका वो निकल रहा है? तुम पर्चा फाड़ोगे। उनका पहला शब्द है तुम पर्चा फाड़ोगे। इतनी देर में वो आमना सामना हो गया, उसने लपक के महाराणा प्रताप टाइप जड़ लिया। अच्छा, वो सामने 6 फुटा इंस्पेक्टर ना होता, आप गौर करिए, उसको बाकायदा विवेचना करिए उसका, जैसे पुलिस करती है। जैसे पुलिस ने भी कहा कि नॉर्मल बात हुई है, कुछ नहीं, सब ठीक है, मामूली बात है। वो 6 फुटा इंस्पेक्टर जो बीच में है, वो सीओ है, एसपी जो भी है, इंस्पेक्टर है जो भी है, या कानून व्यवस्था में थे, तो उन्होंने कानून व्यवस्था तो भाई ठीक संभाली। क्योंकि जो अगर वो ना वो बीच में होती है, थोड़ा सा एक आध सेकंड पीछे होते, मिली सेकंड या मिलीमीटर, तो तमाचा तो ये अवधेश सिंह का तो भाई हम समझते हैं कि तब तो मामला बिगड़ जाता। उसके बाद, अब उसके बाद जो पीछे जो टीम आ रही थी, उसने कहा अब तो विधायक वो भी आ गए, वकील साहब भी आ गए, वो लोग हाथ साफ कर दिए, लगे हाथ, होगा उनका पुराना कोई हिसाब किताब कभी। तो लेकिन इधर वाली टीम जो थी, वो विधायकी के रूप में थी। उधर की टीम वो मार नहीं कर पाई जो एक विधायक के साथ चलने वाले लोग मार करते। अगर ये दोनों लोग मार करते तो आज एक अच्छा दृश्य होता। और हमें लगता है कि ये दृश्य 27 से पहले का एक ऊर्जावान दृश्य होता, जो हम पत्रकारों को बड़ा भला लगता। हम यानी पत्रकारों का कैसी ये है बातें कि, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और कैसी खास बात तौर कर रहे संजय हैं? शर्मा, विधायक और खास तौर से संजय, विधायक देश के, और और खास तौर से देश के बड़े पत्रकार संजय शर्मा हो तो। और अच्छा, आप आखिरी बात कह दें, मतलब ये तो सब हो गया, चलिए, इसमें भी हमारा अर्थ था। क्या ये स्थिति है? अभी आपको कुछ दिन पहले पता होगा, एक महिला विधायक बीजेपी की, कोई ऐसे ही कुछ चुनाव चल रहा था, कहीं लखीमपुर में या कहीं बोकारो टाइप यहीं आसपास था। तो कितने रंगबाजी से उसने, किस कदर वो जो रिटर्निंग अफसर था, कैसे बस गाली नहीं निकल रही थी मुंह से, बाकी क्या हाल था, पर्चा, और सबके पर्चे फाड़े जा रहे थे। वो पर्चे छीन छीन के, जो ट्रे रखी होती है उससे छीन छीन के वो फाड़ फाड़ फेंक रही थी, ऐसे पर्चा करके, अगर वो आपके पास हो। अच्छा, एक चीज बताइए, जब बीजेपी के विधायक जो पश्चिम को कहते हैं कि तीसरा नेत्र खोल देंगे, जबकि एक अधिकारी रियाता है बेचारा कि साहब हमने किया ही क्या है, हमने किया ही क्या है, जबकि उसकी सच में कोई गलती, वो कह रहा हमने किया क्या, हमारा तो कोई रोल ही नहीं उसमें, फिर भी वो कह रहे हैं कि यार नेत्र खोल देंगे। तो जब देखिए ऊर्जा, मैंने क्या कहा, इस समय देखा और हुआ क्या, अयोध्या में वो क्या मंदिर भी बन गया है, और ऊर्जा जागृत हो गई है। गुजरात से भी वो आ गया है, वहां से ऊर्जा, तो ऊर्जा का इस समय बिल्कुल प्रभाव बह रहा है। तो ये जब देखिए शिव जी ही नेत्र खोल पाए थे और कोई नेत्र, अब अगर विधायक लोग नेत्र खोलने लगे तो क्या बचेगा सिस्टम? ठीक और बात है। अगर दूसरी बात, मैं कानून व्यवस्था पे आ रहा हूं, संजय भाई, अगर इतने बड़े पुलिस के अधिकारी जो वो लगाए हैं, अथवा की डांट लगाए हैं, कुछ ने आराम से कह दें कि हल्की सी, या वो हल्की सी हुई थी क्या, तो ये कह दें हल्की सी भी नहीं हुई थी, फिर तो उनको टीवी उस पर आना भी नहीं चाहिए। कह दें कि नो टिप, मतलब कहने ही नहीं, कोई बात ही नहीं करनी चाहिए।
चूंकि जरा सा रास्ता चलते अगर मार हो जाती है कार वाले और रिक्शे वाले, ई रिक्शे वाले और स्कूटी वाले में, तो पुलिस वाले तड़क ठीक से सम्मान करते दोनों का मिला के, या तो वही कर देते या फिर थाने तक लाते हैं। अब दबाव किसका है? विधायक जी तो अभी रिया के बोल रहे थे, देश देखेगा। अभी 4-5-6 घंटे तो गिरवाई हो ही चुके हैं ना इसको, इस घटना को 4-5-6 घंटे तो हो ही चुके हैं ना, 7 घंटे। हो गए। तो भैया 7 घंटे में तो अब सुप्रीम कोर्ट की बलिहारी है बुलडोजर, वरना तो अभी तक बुलडोजर भाई खामियाजा कैसे देखेंगे? आप बताओ, या तो ये सुप्रीम कोर्ट का आशीर्वाद है जो अवधेश भाई बच गए, और ना तो इस घटना के बाद तो मैं बताऊं इस घटना के बाद अगर मैं होता, भले ही मैं तराई वाला होता या भले शाम वाला होता, सुबह वाला होता, जैसे भी होता, लेकिन ये तमाचा मुझे अभी तक आपका आवाज मैंने सुन लिया, अलग बात है। मुझे पिक्चर देखी थी, कर्मा पिक्चर देखी थी अनुपम खेर की? याद है, देखी डॉक्टर डैन, उसका डायलॉग था, इस गोश्त में 100 साल तक याद रहेगी। मैं इसको संजीव भाई में इस डायलॉग को बहुत देर से याद कर रहा था, यही हाँ इस डायलॉग डॉक्टर डैन देखिए उसने हुआ क्या है। अभी कई और केस आए हैं जिसमें तमाचा पड़ा है। अभी कल एक टीवी चैनल पे भी उसने दाढ़ी वाले ने पंडित जी को तमाचा तड़ाक ठीक तमाचा यहाँ पड़ा था। मैंने उस पर ट्विटर पे लिखा, एक्स पे लिखा कि वो जो थप्पड़ पड़ा पंडित जी का, मौलाना साहब का, इसमें से जोर का थप्पड़ किसका पड़ा? मतलब वो आवाज ही चटाक की आवाज तो आ रही है। ये आजकल थप्पड़ का नया फैशन शुरू हो गया है। चटाक की आवाज अब बाकायदा मौलाना की थी। ये सब तो यूं कर, देखिए हुआ क्या, जब तमाचा, हम आप भी नहीं सब कांड कर चुके हैं, जब तमाचा देखो यो पड़ जाए, ये धक्का हो जाए, तो जब तमाचा पूरा ये पड़ता है, ये जोर का पड़ता है, तो फिर आवाज भी आती है। आवाज जैसे ताली की आवाज यूं अलग आवाज चाहिए। सुशील भाई, जब बीजेपी के विधायक अगर सार्वजनिक जगह पे जाएं, इस तरह जाएं कहीं पे, तो क्या उन्हें हेलमेट पहन के जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या है? योगी सरकार है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। गोपाल भाई मुस्कुराएंगे अभी मेरी इस बात पे, लेकिन लखीमपुर में कभी बुलडोजर चढ़ जाता है, कभी गाड़ी चढ़ा देते हैं किसानों के ऊपर, अब यहाँ थप्पड़ विधायक के ऊपर पड़ जा रहे हैं। तो क्या विधायकों को हेलमेट वेलमेट पहन के फील्ड में जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या है सुशील भाई? आप तो बहुत करीब रहे हैं पॉलिटिकल लोगों के। अब देखिए हेलमेट से कुछ, ये जो तमाचा जिस टाइप में पड़ा है, हालांकि मैं उनकी संवेदना है, मेरी योगेश वर्मा जी के साथ मेरी पूरी संवेदना है, पूरी उनकी सहानुभूति है, और मैं चाहता हूँ कि देश खमियाजा देखे कि वो क्या, उनकी तरफ से क्या हो रहा है। मुझे देखिए सिंगल चेसिस के आदमी को और जनप्रतिनिधि है, इतना अपमान नहीं होना चाहिए, ऐसा अपमान सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, वो भी पुलिस की छत्र छाया में, पुलिस के साय में, छाया में। एक से लाइन सुनिए क्या कह रहे हैं, इतना अपमान सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, यानी बंद कमरे में थप्पड़ पड़ जाना चाहिए। देखिए बंद में तो पता नहीं, देखिए आप तो पत्रकार हैं, गिरी भाई पत्रकार हैं, बंद में क्या क्या होता है। हमने कहा यहाँ तो कुट भी गए हैं, थप्पड़ के साथ साथ कुट भी तो गए हैं। देखिए भाई साहब, जो चीजें बता दें, मूंछों के बाल पे अगर कोई आदमी आंच आ जाए तो मामला निकल जाता है, या फिर कोई गर्दन कालर गिरेबान, एक शब्द होता है गिरेबान। ये कहाँ भाई का तो बोल रहे हैं कि मूंछों के बाल, ये आप कैसी, मतलब ये पृथ्वीराज सिंह चौहान की भाषा आप क्यों बोल रहे हैं कि मूंछों का बाल, स्वाभिमान और गर्दन पे हाथ? ये क्या, आपको क्या हो गया? आप तो बड़े कूल टाइप के आदमी हैं। क्षत्रिय सम्राट के जब राज में मैं रह रहा हूँ, ब्राह्मण सुदामा हूँ, तो क्या हुआ, मेरा भी तो अंदर हुआ है। जब ऊर्जा देखता हूँ तो मैं भी जाग जाता हूँ, मेरे अंदर भी क्षमता आ जाती है, मैं भी परशुराम बन जाता हूँ। लेकिन ये कानून व्यवस्था का शर्मनाक स्थिति है, खेदजनक स्थिति है। कोई कुछ कहे, अब यहाँ पर ना अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, ना बुलडोजर मिलेगा, ना और भी तमाम जो चीजें होती हैं। इसमें योगी जी से निवेदन है, इतने बड़े चैनल के माध्यम से, कि निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए तो जनप्रतिनिधि और सिस्टम को लगे, आराम से न कहा जाए कि मामूली सी बातचीत हुई थी। और ये राजनीति का विचलन है, ये राजनीति का विचलन युग है संजय भाई। आप समझिएगा, मैंने शब्द कहा जो ढूंढ के निकाला, ये राजनीति का विचलन युग है। अगर यही संस्कृति हो गई, अगर विधायक तीसरा नेत्र खोलने लगे, अगर महाराणा प्रताप टाइप से अगर तमाचे पड़ने लगे, तो मुझे लगता है ये चुनाव जो होंगे या जो आना वाला वक्त होगा, वो बड़ा शोभनीय नहीं होगा, सुखद नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरी दूसरी बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि
बड़ा खराब है जो फीडबैक है विधायक जी के बारे में, जो महिला कह और रही है। एक निवेदन और कर रहा हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर में सिन्हा साहब ने 5 लोगों को, बीजेपी के लोगों को बना दिया है, वो विधायक ही होंगे और उनके पास पावर पूरी होगी। ऐसे ये सारे चुनाव बंद कर देना चाहिए, चाहे सपा हो चाहे, हाँ, सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उन पे सपा पे भी केवल नामांकन करे, नामांकन करे, जो भी नेता वहां का बड़ा हो। वो चाहते हैं कि संसद में आशाराम और राम रहीम आ जाएं, जो हाँ, बीजेपी को जिताने की स्वागत है। 12वीं बार पेरोल पे आने के बाद वो बाकायदा 12वीं बार पेरोल के आने के बाद वो बाकायदा संदेश दे रहा है। एक रेपिस्ट जो कोर्ट से आदेश में उम्र कैद की सजा काट रहा है, वो आदमी वहां से निर्देश दे रहा है और उसके नाम पे जीता भी जा रहा है। आप देखिए, जनता की बलिहारी की जीता भी जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब नॉमिनेट कर देना चाहिए। महिला दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज की पढ़ी लिखी महिला उस जेलर के सामने हार जाती है, जो राम रहीम को बार बार जमानत देना पड़ता है। सिस्टम में गोपाल भाई, मैं सुशील भाई की बातें आपने सुनी, सुशील भाई बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हैं, इनका बहुत जोशीले हैं, आपके सहमत है सुशील भाई की बातों से कि बड़ा खतरनाक दौर आ गया, थप्पड़ पूछ बहुत दिनों तो याद रहती है। गोपाल भाई आपकी बात। देखिए संजय भैया, मैं आपको बता दूं कि वाकई में ये राजनीति की जो विचलन की बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले आपने बहुत सारे कवर किए देखे होंगे, ये स्थिति नहीं होती थी, चुनाव होते थे बाकायदा। अब स्थिति ये आ गई जो सुशील भैया ने बताया कि चुनाव होने ही नहीं चाहिए, तो शायद यही दौर चल ही रहा है। अब जो पार्टी सत्ता में होती है वो नहीं चाहती है कि चुनाव हो, चाहे जो है किसी भी तरीके से उनको मोलेस्ट किया जाता है, शासन का इस्तेमाल किया जाए, चाहे प्रशासन का इस्तेमाल किया जाए, चुनाव नहीं होने की स्थिति आ गई है। लेकिन जहां स्थिति बन जाती है कि चुनाव होना है, वहां ये चाटे जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। लखीमपुर खीरी में अगर हम इस सरकार में, भाजपा सरकार में चुनाव की बात कर लें, तो इस सहकारिता के जो चुनाव हुए हैं, इससे पहले गन्ना सोसाइटी के चुनाव हुए हैं, कहीं भी चुनाव शांति तरीके से नहीं हुए। अभी आपने देखा होगा पिछले सहकारिता के चुनाव में विधायक बाकायदा पर्चे लेकर भाग जाती है, नामांकन पत्र लेके आरओ के हाथ से चली जाती है, वीडियो वायरल होता है, लेकिन उसके बाद अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। मोमदी में सहकारिता का चुनाव हमारे यहाँ होता है, नामांकन गलत तरीके से 74 नामांकन गलत तरीके से प्रशासन खारिज कर देता है। 3 दिन तक टेंट लगाकर किसान वहां बैठते हैं और उसके बाद 3 दिन बाद चुनाव निरस्त करता है प्रशासन। भाई क्यों निरस्त किया आपने चुनाव, अगर सही था तो? अगर सही नहीं था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं उस आरोप पर हुई जिसने गलत तरीके से पर्चे खारिज कर दिए? अब आ जाइए आजकल के चुनाव, आज के चुनाव पर। पिछले 1 सप्ताह से रस्साकसी चल रही है चुनाव को लेकर। एडीएम को पता है, प्रशासन को पता है कि 2 खेमे हो गए हैं, बवाल हो सकता है, चाटा चल गया। अब ये चाटा विधायक के गाल पर नहीं है, ये चाटा लखीमपुर खीरी के प्रशासन के गाल पर है, जिसको ये चुनाव करवाना था। ये चाटा उस अधिकारी के ऊपर है जो वहां मौके पर मौजूद थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि शांति व्यवस्था से चुनाव हो। हम लखीमपुर खीरी की अगर बात करें, इतने विषम परिस्थितियों में आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा था, पूरी बैंक का शेयर होल्डर जो है वो घबराया हुआ है कि अगर ऐसे होगा तो शायद बैंक कल बचेगी या नहीं बचेगी। आज शेयर होल्डर्स की बात करें तो आज जो है, जो मतदान करने जब शेयर होल्डर्स आए हैं, तो उनका ये कहना है कि ऐसे ही रहा तो हम इस बैंक से अपना शेयर हटा लेंगे, अपना डिपॉजिट हटा लेंगे। तो ये बैंक लखीमपुर खीरी की जिस बैंक का चुनाव चल रहा है, ये बैंक व्यापारियों के जो है व्यवहारिक तरीके से बनाई गई बैंक थी। इस बैंक को व्यापारियों ने अपने शेयर होल्डर से खड़ा किया था, और जब से इस बैंक में राजनीतिकरण घुसा है, उसने इस बैंक की नाश मार कर रख दी है। तो अगर पीछे हम 5 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, जो पिछला कार्यकाल था, अभी पूरा कार्यकाल विवादों में रहा। पूरे कार्यकाल में भर्तियों के लेकर, और भर्तियां भी ऐसी वैसी नहीं, भर्तियां सहकारिता मंत्री की पोती, सांसद की बेटी, विधायक का भतीजा, एयर कॉपरेटिव के परिवार के लोग, और सबसे बड़ी बात की आरक्षण के सारे आरक्षणों को दरकिनार करते हुए 72 भर्तियां इस तरीके से कर दी जाती हैं, जिनकी गूंज यहां से लेकर राजधानी तक रहती है, लेकिन नतीजा 0 बटा सन्नाटा। 10-10 बार मंत्री आता है, 15-15 महीने चुनाव डिले रहता है लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। यहाँ आते हैं, प्रेस के लोग पूछते हैं, सहकारिता मंत्री जी इस पर जवाब नहीं दे पाते हैं कि 15 महीने से हम चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं। 15 महीने लग गए उनको अपने मन का प्रत्याशी ढूंढने में, पार्टी को लग जाते हैं, और प्रत्याशी अभी भी नहीं उनके पास है, प्रत्याशी अभी भी नहीं है। अब अगर आज के प्रकरण की बात करें, दोनों विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, ना कांग्रेस का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, ना सपा का चुनाव लड़ रहा है, दोनों भाजपा के खेमे लड़ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो लखनऊ में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, वो इस तमाचे के जिम्मेदार हैं, वो इस पूरे प्रकरण के जिम्मेदार हैं।
अगर उन्हें प्रत्याशी पहले से निश्चित कर दिया होता, प्रत्याशी भाजपा का तय होता, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। शायद योगेश वर्मा खुलकर विरोध नहीं कर रहे होते आज। ठीक बात है, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और बहुत बहुत शुक्रिया सुशील भाई, गोपाल भाई, आपने इतना समय दिया। और मुझको यकीन है कि कल तक आप देखेंगे दोनों थप्पड़ मारने वाले, पिटने वाले, दोनों गले में हाथ डाले हुए नजर आएंगे, कहेंगे जो हुआ सो बीता, मुझे पता यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप देख रहे थे 4PM न्यूज नेटवर्क, हम दिखा रहे थे आपको भाजपा के विधायक का पिटाई कांड। खराब बात है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ये गजब सरकार चल रही है। मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर का सीन दिखाता हूँ आपको। सैकड़ों करोड़ का कॉरिडोर बना दिया गया, लेकिन हाल देखिए, ये कल का वीडियो है। ये भगवान बाबा भोले का मंदिर है, किस तरह लोग टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, उसके अंदर गिर जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिए गए हैं बनारस में, और मंदिर की हाल देख लीजिए आप, क्या हाल है। ये सरकार की व्यवस्थाएं हैं। बड़े बड़े विज्ञापन देती है सरकार, टीवी पे चलाती है, लेकिन क्या हाल है देख रहे हैं आप। ये बाबा भोले के मंदिर का हाल है। शिवलिंग पे किस तरह टूट रहे हैं लोग, गिर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि किसको कुछ ध्यान नहीं है, धक्का मुक्की चल रही है, और इस तरह मंदिर का अपमान, भगवान का अपमान हो रहा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब आप क्या ही किया जाए, बलिहारी है ऐसे लोगों की। आप खुश रहिए कि टीवी पे, समाचार पत्रों में सरकार विज्ञापन देती है, मीडिया सवाल नहीं करती है, इसी से बम बम जय जय हो रही है। मैं फिर कहूंगा, विधायक पे हाथ उठाना एकदम उचित नहीं है, किसी भी व्यक्ति पर हाथ उठाना उचित नहीं है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपके हाथ में जो काम है वो करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।